कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। इसका 9वां भाग। महारानी मालवती जब इस लोक से विदा हुई तो पूरा राज्य शोक में डूब गया। राजमहल से लेकर छोटे से गांव तक हर घर में दीपक बुझा दिए गए। स्त्रियां रो रो कर कहने लगी, आज हमारी सच्ची माँ हमें छोड़कर चली गई। बच्चे बार बार पूछते, क्या माँ मालवती फिर कभी लौटेंगी। राजा वीरसेन भी व्याकुल होकर बोले, मैंने अपनी प्राण प्रिय संगनी ही नहीं खोई, मैंने इस राज्य की आत्मा खो दी। महारानी के देहांत के बाद प्रजा ने उनके स्मरण में विशाल शिलालेख बनवाए। उस पर लिखा गया, यहाँ सोई है जगमाता मालवती, उनकी गोद में संपूर्ण राज्य की संतान पली है। हर स्त्री बालक उस शिलालेख के सामने दीप जलाने आता। धीरे धीरे यह स्थान एक पवित्र तीर्थ बन गया। कुछ समय बाद राज्य की स्त्रियों ने एक परंपरा शुरू की। उन्होंने संकल्प लिया कि हर वर्ष मालवती की पुण्यतिथि पर मातृत्व व्रत रखा जाएगा। इस दिन पुत्रहीन स्त्रियां विशेष उपवास करेंगी और अनाथ बच्चों को भोजन कराएंगी। यह व्रत केवल पुत्र प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि मातृत्व का विस्तार करने के लिए होगा। यह परंपरा धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल गई। मालवती की मृत्यु के बाद भी उनके बनाए आश्रम और बाल गृह चलते रहे। राजा वीरसेन ने आदेश दिया कि राज्य के कोष से हर वर्ष इन संस्थानों को धन दिया जाएगा। फिर आने वाली पीढ़ियों के राजाओं ने भी इस परंपरा को जारी रखा। अब हर गांव में छोटे छोटे आश्रम बन गए जहां अनाथ बच्चे पलते हैं और स्त्रियां उन्हें अपनाती हैं। समय बीतता गया। मालवती का नाम लोक कथाओं और गीतों में गूंजता रहा। लोग उन्हें देवी मानने लगे। गांव-गांव में उनकी छोटी प्रतिमाएं स्थापित हुईं। स्त्रियां संतान सुख की इच्छा से उनकी पूजा करने लगीं। परंतु इस पूजा का अर्थ यह था कि यदि संतान मिले तो उसे प्रेम से पालो और यदि ना मिले तो समाज की संतान को अपना लो। इस प्रकार मालवती की पूजा आत्मत्याग और करुणा का प्रतीक बन गई। कहा जाता है कि महारानी की मृत्यु के बाद कुछ ऋषि उनके समाधि स्थल पर आए। उन्होंने कहा, यह स्त्री अब मानव नहीं रही, यह दिव्यत्व को प्राप्त हो गई है। आज से जो स्त्री पुत्रहीन होगी और धैर्यपूर्वक सेवा करेगी उसे हम मालवती का आशीर्वाद मानेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी यह शिक्षा दी जाने लगी कि पुत्रहीनता स्त्री का दोष नहीं है। यदि भाग्य में पुत्र ना हो तो निराश